दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे एक पब्लिक सेक्टर यूनिट के ऊपर जिसका नाम है ऑयल इंडिया लिमिटेड। उसको जाने से पहले हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे उसका क्या एक्चुअली ऑयल सेगमेंट में कैसे क्या वर्क फ्लो होता है, क्या प्रोसेस फ्लो होता है, उसमें ऑयल इंडिया का क्या स्थान है और वहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी के सिचुएशन में क्या टेक्निकल सेटअप हम लोग को बोल रहा है और उसके साथ साथ अभी कौन सा फेज चल रहा है और यहाँ पे हम लोग को कौन सा डिसीजन लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मार्केट लाइट में आपका स्वागत है। मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऑयल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल के ऊपर। उसको जाने से पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं कि इसका वर्क फ्लो क्या होता है। काफ़ी लोगों को पता होगा ये वाला चीज़, जैसे कि तीन जो होता है, तीन डिवाइड हो जाता है इसमें, तीन वर्क फ्लो में। सबसे पहले हो जाता है ऑफ स्ट्रीम वर्क फ्लो, ओके। उसके बाद मिड स्ट्रीम में चला जाता है, फिर जाके डाउन स्ट्रीम में जाता है। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है कि यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है, डिस्कवरी एंड एक्सट्रैक्शन होता है, जो कि ONGC और OIL जो कि ऑयल इंडिया लिमिटेड में होता है, राइट। उसके बाद मिड स्ट्रीम में काम होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन होता है, यहाँ पे आपका रिफाइनरी तक और एक्सप्लोरेशन से रिफाइनरी तक, जहाँ से एक्सप्लोरेशन होता है उसमें रिफाइनरी तक। और तीसरा जो डाउन स्ट्रीम होता है वो सबसे मेन काम होता है, जहाँ पे कि एक्चुअली में एंड प्रोडक्ट बनता है, जिसमें कि IOCL, BPCL, HPCL उसमें काम करता है। और इसमें प्राइवेट प्लेयर भी है जैसे कि रिलायंस और SR Oil भी, राइट। उसके बाद वो मार्केटिंग भी उसमें जुड़ा हुआ उसके, लेकिन सबसे लास्ट में वो ऑयल मार्केटिंग कंपनी की तरह वो मार्केटिंग होके डायरेक्टली हम लोग के पास आता है, राइट। तो ये था हम लोग का प्रॉपर जो है ऑयल इंडस्ट्री के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग को पता चल गया होगा कि ONGC और आपका जो OIL एक ही सेगमेंट में काम करता है और बाकी IOC, BPCL, रिलायंस ये सब अलग सेगमेंट में काम कर रहा है, करेक्ट। और ONGC का जो भी मार्केट सेगमेंट है एक्सप्लोरेशन में वो 75 to 80% है और बाकी आपका OIL के पास है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि OIL का और भी एक अच्छा चीज़ है कि यहाँ पे उसका जो आपका ऑयल और नेचुरल गैस का जो ब्लॉक्स है वो एक्सप्लोरेशन कर रहा है आउटसाइड ऑफ इंडिया आल्सो। कि जैसे कि आप लोग का ONGC का विदेश भी शुरू हुआ, ONGC विदेश से शुरू हुआ है, ऐसे भी ऑयल इंडिया का भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है अलग से 13 कंट्री के साथ, करेक्ट। तो एक अच्छा चीज़ है हम लोग का। और OIL का हम लोग सीधा चलते हैं इसका फंडामेंटल के ऊपर। फंडामेंटल क्या बोल रहा है कि 10,500 करोड़ का एक कंपनी है जो कि एक मिड कैप सेगमेंट में कंपनी है, आप लोग को पता चल ही गया होगा। वहाँ पे ROC आपको दिख जाएगा 10% के आसपास, राइट। तो ROC अगर 10% है, अगर पीएस कंपैरिजन आप लोग करोगे तो यहाँ पे लास्ट 5 साल का ऑन एन एवरेज ROC आप लोग को दिख जाएगा ऑयल इंडिया का 11.34%, करेक्ट। इसमें सबसे हाईएस्ट ऑफकोर्स दिखेगा आपका ONGC का, करेक्ट। ONGC और यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा हिंदुस्तान ऑयल एक्सप्लोरेशन का, करेक्ट। तो यहाँ पे नंबर 1 में दोनों है, लगभग आसपास का है। उसके बाद ऑयल इंडिया का है, करेक्ट। और उसके हिसाब से बात किया जाए पी रेशियो के, तो ONGC का थोड़ा सा महंगा है और ऑयल इंडिया का थोड़ा सा सस्ता है, करेक्ट। तो ये वाला एक भी अच्छा चीज़ है, आप लोग को सही वैल्यूएशन पे आप लोग को ऑयल इंडिया का स्टॉक मिल रहा है, करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात किया जाए डेट की, तो डेट थोड़ा है, काफ़ी अच्छा खासा डेट है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि एक ऑयल ऑयल रिफाइनरी, ये सब ऑयल एक्सप्लोरेशन, ये सब कैपिटल इंसेंटिव सेक्टर है। तो कैपिटल इंसेंटिव में यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा इनहेल होता है, आप लोग को जैसे पता है। तो यहाँ पे डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.44, जो कि हम लोग का जो सेफ जोन है 1 उससे नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए हम लोग का डिसीजन होना चाहिए फॉर द लॉन्ग टर्म, करेक्ट। और यहाँ पे प्लेस परसेंटेज जो है 0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और प्रोमोटर होल्डिंग जो है यहाँ पे है 56.66% है, जो कि 50% के ऊपर अगर होता है प्रोमोटर होल्डिंग तो हम लोग उसको सेफ मानते हैं। तो ये सेफ है, करेक्ट। और यहाँ पे 3 साल का फ्री कैश फ्लो आप लोग को दिख जाएगा पॉजिटिव और 5 साल का फ्री कैश फ्लो दिख जाएगा अभी पॉजिटिव, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सीधा हम लोग चलते हैं प्रॉफिट लॉस सेगमेंट में। तो प्रॉफिट लॉस में हम लोग को दिख जाएगा कि कंसिस्टेंटली ग्रो किया हुआ है प्रॉफिट, बट बीच में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस तो आता ही है, करेक्ट। और डिस्टर्बेंस आने के बाद फिर से वापस अपना ट्रैक पे और यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और मार्च 2020 में 3,816 करोड़ का प्रॉफिट, और लास्ट 12 महीने के हिसाब से बात करोगे तो 2,995, मतलब 3,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिख जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे कैश फ्लो की, तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देख चुके हैं कि फ्री कैश फ्लो के बारे में, तो यहाँ पे नेट कैश फ्लो देखना उतना ज़रूरी हम लोग के लिए नहीं है,
करेक्ट। तो ये हो गया हम लोग का ऑयल इंडिया का फंडामेंटल एनालिसिस। और यहाँ पे हम लोग चलते हैं टेक्निकल पे कि टेक्निकल एक्चुअली में क्या बोल रहा है। जैसे कि जो 1 डे के चार्ट के हिसाब से आप लोग को लंबा का अच्छा खासा कंसोलिडेशन दिख जाएगा, ठीक है। ये कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हम लोग को एक्सपेक्ट करना चाहिए। और ब्रेकआउट किस तरफ होगा, ये लगभग अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी 1 वीक के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे भी आप लोग को एक कंसोलिडेशन दिख जाएगा लंबा सा। तो यहाँ पे भी हम लोग को ढंग से कंक्लूजन नहीं निकल पा रहा है, लेकिन इतना है कि ये जो कंसोलिडेशन जब भी ख़त्म होगा और ब्रेकआउट होगा अच्छा खासा होगा, क्योंकि जितना लंबा कंसोलिडेशन उतना अच्छा ब्रेकआउट, करेक्ट। और 1 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो एक छोटा सा अप ट्रेंड के लिए नज़र में आ रहा है। और 117 का ऑन द लॉन्ग टर्म आप लोग को टारगेट दिख सकता है। तो यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हो कि 117 विल बी द नेक्स्ट टारगेट, करेक्ट। तो यहाँ पे मतलब लॉन्ग टर्म टारगेट में बोल रहा हूँ, ये शॉर्ट टर्म टारगेट नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको। और यहाँ पे अगर आप लोग बात करोगे इसका जो 2200 का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जो है 1 वीक का चार्ट, तो इसमें हम लोग को लॉन्ग टर्म व्यू देखना चाहिए। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू हम लोग को आज सच नहीं दिख रहा है। और 168 जो है उसको भी टच करना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया है। और यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को दिख रहा होगा ये भी 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफ़ी अच्छे से फॉलो कर रहा है। जब भी ये नीचे मतलब इसके पास आता है एक बार नीचे जाने के लिए ज़रूर कोशिश करता है, इसके पास ज़्यादा नहीं रहता है, करेक्ट। तो इसी हिसाब से आप लोग एक बार स्ट्रैटेजी बना के इसमें काम कर सकते हो। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें कोई भी कंक्लूजन आप लोग को नहीं निकलेगा आज सच, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी सबसे इम्पोर्टेंट जो कि हम लोग का है कैंडल स्टिक पैटर्न। तो कैंडल स्टिक में आप लोग को दिख जाएगा कि दोनों पास में मतलब दोनों साइड में आप लोग का थोड़ा गैप अप ओपनिंग और गैप अप क्लोजिंग हुआ है, राइट, सॉरी गैप अप ओपनिंग हुआ है। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सबसे पहले देख लीजिए कि 17 आपका अगस्त का और 18 अगस्त के बीच में यहाँ पे जो गैप अप ओपनिंग है इसको तो फील करने ज़रूर आएगा, राइट। कभी भी गैप नहीं रहता है, तो इसको फील करने के लिए जब आएगा तो यहाँ पे भी और एक गैप है, करेक्ट। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग को दिख जाएगा 21 अगस्त को और 24 अगस्त को बीच में जो भी गैप है वो भी फील होगा। तो इसको कौन सा प्रायोरिटी कौन सा रहेगा उसको अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को जैसे दिख रहा है कि कंप्लीट 4 और 5 आपका रेड कैंडल है। तो इसी रेड कैंडल के हिसाब से ये थोड़ा सा नीचे आने के लिए कोशिश करेगा। और यहाँ पे 95.5 का लेवल अगर टच करेगा फिर वहाँ से आप लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं फॉर द शॉर्ट टर्म, आप लोग यहाँ पे 9900 का लेवल फिर से आप लोग कैप्चर कर सकते हो। लगभग ₹5 का जो भी है आप लोग का स्टॉक का वैल्यू उसमें आप लोग कैप्चर कर सकते हो। इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट आप लोग कमा सकते हो। तो ये वाला स्ट्रैटेजी बहुत काम देता है, इसका मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है और यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से काम भी करता हूँ। मेरा फेवरेट ये चीज़ जो गैप अप और गैप डाउन होता है इसमें मैं इसका तलाश में रहता हूँ मैक्सिमम टाइम का। ये डिस्क्लेमर है, शायद मतलब मेरे पास जितना भी आया हुआ है स्टॉक इसके हिसाब से बहुत अच्छे से काम दिया हुआ है, करेक्ट। तो ये भी आप लोग फ़ायदा उठा सकते हो इस वाला चीज़ का, ओके। और आप लोग अगर इस अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो एक बार लाइक कर दो, सो दैट आपको भी ये वाला चीज़ आगे मिलता रहे। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो ऐसा ही ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के लिए आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, करेक्ट। और यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो भी डाइवर्जेंस है, तो डाइवर्जेंस के हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे अभी तक यहाँ पे जो थोड़ा सा लोअर हाई बना हुआ है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे सॉरी हायर लो बना हुआ है, इसमें अगर मैं ड्रॉ करता हूँ ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग पार्ट है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा कि हायर लो, ओके। और यहाँ पे अगर एक सेकेंड, यहाँ पे मैं ड्रॉ कर चुका हूँ और यहाँ पे अगर वॉल्यूम के पास आऊँगा मैं तो यहाँ पे आप लोग को दिख जाएगा एक लोअर लो, करेक्ट। तो ये यहाँ पे अगर लोअर लो में कनेक्ट कर दिया तो यहाँ ये एक जो ट्रेंड कंटिन्यूएशन है वो कंटिन्यू करेगा। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद जैसे बात किया हम लोग वहाँ से फिर से ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये वाला जो स्लोप है, ये वाला जो अप ट्रेंड वाला स्लोप है ये आगे कंटिन्यू ज़रूर रहेगा, करेक्ट। तो ये वाला बात है डाइवर्जेंस में हम लोग कुछ कंक्लूजन निकाल पाए, बहुत अच्छी बात है। डाइवर्जेंस में कंक्लूजन निकालना उतना आसान नहीं होता है हम लोग के लिए। और यहाँ पे जैसे कि कोरिलेशन कोफिशिएंट है आपका निफ्टी के साथ, वो पॉजिटिव है, मतलब 0.72 है। अगर आप लोग का निफ्टी के ऊपर जो भी व्यू है
उसके उसके साथ साथ अगर आप लोग ऑयल इंडिया का भी व्यू रखते हो तो बहुत अच्छी बात है। मतलब लगभग 70% 72% के आसपास का जो भी है आप लोग का सोच निफ्टी का सोच के साथ, निफ्टी का मूवमेंट का सोच के साथ आप लोग को मिला जुला होना चाहिए। तो यहाँ पे आप लोग काम कर सकते हो इसी तरह। और ये था आज का टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस। मैं इसको अगर समराइज कर दूँ तो यहाँ पे फंडामेंटल हम लोग को ठीक ठाक दिखा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़ा ऑपरेशन को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और डेट जो है जितना जल्दी ख़त्म हो सके उतना अच्छा है। करेक्ट। और यहाँ पे अगर बात की है हम लोग कि यहाँ पे जो लॉन्ग ऑन द लॉन्ग टर्म, मतलब 1 से 2 महीना के अंदर में 116 जो है, 117 रुपये है, 117 रुपये को टच करने के लिए लेवल को टच कर सकता है ऑयल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पे जैसे कि हम लोग बात की कि लॉन्ग टर्म व्यू हम लोग को देखना नहीं चाहिए, पूरा लॉन्ग टर्म में बात बोल रहा हूँ फॉर द मल्टीवेगर टाइप का। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। यहाँ पे आप लोग इसी हिसाब से काम करो सो दैट कि आप लोग का सही से बैठ सके आपका डिसीजन। करेक्ट। जो कि 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के साथ काम कर रहा है। और यहाँ पे बात किया जाए तो यहाँ पे गैप अप और गैप डाउन का जो है चीज़, यहाँ पे आप लोग को समझ में आ गया होगा कैसे आपको काम करना है। लेवल बता देता हूँ फिर से, 95.5 और यहाँ पे 100 का लेवल, लगभग 4.5-5 रुपये का लेवल का आप लोग क्लियर कर सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को दिख गया एक बुलिश ट्रेंड, और ये बुलिश सेगमेंट में जो बुलिश कंटिन्यूएशन सेगमेंट। ओके। तो यहाँ पे आप लोग उस हिसाब से पोजीशन ले सकते हो। और यहाँ पे जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है 0.72 है, जो कि निफ्टी के साथ थोड़ा बहुत मिला हुआ है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा तो एक बार लाइक कर दीजिए। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगले वीडियो के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए और अपना पोर्टफोलियो का और अपना फैमिली का सबका ख्याल रखिए। ओके, बाय।